सूरज ऊंचे ऊंचे पेड़ों के पीछे सोने की तैयारी कर रहा था। सुनहरी रोशनी राजू के गांव में फैल रही थी। राजू, जो 6 साल का था, अपने घर के पास खेल रहा था। उसकी छोटी बहन प्रिया 5 साल की थी। उनका कुत्ता रियो, पूंछ हिलाने वाला, उन्हें खुशी से देख रहा था। और मिट्ठू, एक तोता जिसकी आवाज़ बहुत प्यारी थी, अपने पिंजरे के बाहर बैठा कह रहा था, नमस्ते नमस्ते। अचानक राजू ने किसी को धीरे धीरे रास्ते पर चलते देखा। ये दादी जी थीं, उनकी पडिड्डो हौसी, जो बाजार से वापस आ रही थी। उनके पास ताज़ी हरी पालक, लाल टमाटर और गोल आलू से भरी एक बड़ी टोकरी थी। टोकरी काफ़ी भारी लग रही थी और दादी जी थोड़ी थकी हुई लग रही थी। राजू का दिल अंदर से नरम हो गया। उसे याद आया कि पापा हरी ने उससे कहा था, राजू, हमेशा दूसरों की मदद करने के तरीके खोजना, इससे दुनिया और भी खुशहाल बनती है। वह प्रिया के पास दौड़ा। प्रिया, उसने धीरे से कहा, देखो, दादी जी थकी हुई लग रही है, उनकी टोकरी भारी है, चलो उनकी मदद करें। प्रिया ने मिट्टी का केक बनाना बंद कर दिया और देखा। हाँ, उसने झट से कहा, चलो दादी जी की मदद करें। वे दोनों पापा और माँ के पास दौड़े, जो बरामदे में बैठे शाम की चाय पी रहे थे। पापा, माँ, राजू ने प्रिया के साथ कहा, क्या हम दादी जी की टोकरी उठाने में मदद करने जा सकते हैं? पापा एक बड़ी गर्मजोशी भरी मुस्कान के साथ मुस्कुराए। आह मेरे प्यारे बच्चों, उन्होंने धीरे से कहा, ये एक बहुत अच्छा विचार है। हाँ, तुम्हें ज़रूर जाकर उनकी मदद करनी चाहिए। ये एक बहुत अच्छी बात है। माँ ने सहमति में सिर हिलाया। उनकी आंखों में ढेर सारा प्यार था। नम्र रहना और ध्यान से काम करना, उन्होंने कहा। मदद करने वाले हाथ काम को हल्का कर देते हैं। राजू और प्रिया उत्साहित महसूस कर रहे थे। रियो ने अपनी पूंछ जमीन पर पटकी, उनकी ऊर्जा को महसूस करते हुए। मिट्ठू ने अपना सिर झुकाया और एक खुश आवाज में, मदद मदद, कहा। वे दादी जी की ओर भागे। दादी जी, राजू ने पुकारा, क्या हम आपकी टोकरी उठाने में मदद कर सकते हैं? दादी जी रुकी और एक प्यारी सी झुर्रीदार मुस्कान के साथ मुस्कुराई। ओह मेरे प्यारे बच्चों, उन्होंने कहा। उनकी आवाज कोमल थी। ये तुम लोगों की बहुत दयालुता है। उन्होंने सावधानी से पालक का एक छोटा गुच्छा उठाया और राजू के हाथों में रख दिया। फिर उन्होंने प्रिया को ताजे धनिए की पत्तियों का एक छोटा गुच्छा दिया। ये ज्यादा भारी नहीं है, उन्होंने कहा। धन्यवाद मेरे छोटे सहायकों। राजू और प्रिया ने ध्यान से साग पकड़ा। रियो दादी जी के ठीक बगल में चला। उसकी पूंछ धीरे धीरे हिल रही थी, मानो कह रहा हो, मैं भी मदद कर रहा हूं आपका साथ देकर। मिट्ठू उनके ठीक ऊपर उड़ रहा था, मीठी मीठी चहचहाहट कर रहा था। वे धीरे धीरे स्थिर कदमों से दादी जी के छोटे से घर की ओर रास्ते पर चलने लगे। शाम के पंछी पेड़ों में मीठे गाने गा रहे थे। हवा में धूल, फूलों और खाना पकने की महक थी। दादी जी कहती रही, शुक्रिया बेटा, धन्यवाद मेरे प्यारों, तुमने इस रास्ते को कितना आसान बना दिया। जब वे दादी जी के फाटक पर पहुंचे तो उन्होंने साग वापस ले लिया। तुम सचमुच बहुत अच्छे बच्चे हो, उन्होंने कहा। फिर उन्होंने एक छोटी सी पोटली में हाथ डाला और 2 छोटे गुड़ के छोटे टुकड़े निकाले। लो, उन्होंने कहा। एक राजू को और एक प्रिया को दिया। तुम्हारे बड़े दिल के लिए एक छोटा सा धन्यवाद। राजू और प्रिया ने प्यार से शुक्रिया दादी जी कहा।
उन्हें अंदर से एक गर्माहट महसूस हुई, किसी की मदद करने से। ये किसी भी खेल से ज्यादा अच्छा महसूस हुआ। उन्होंने दादी जी को अलविदा कहा और अपने घर की ओर वापस चले गए जब आकाश नारंगी और बैंगनी रंगों में रंग गया। घर वापस आकर उन्होंने पापा और माँ को दादी जी की मदद करने के बारे में सब कुछ बताया। पापा ने राजू के बालों को सहलाया और माँ ने प्रिया को गले लगा लिया। देखा, पापा ने कहा, दूसरों की मदद करने से तुम्हारा दिल भी खुशी से भर जाता है। जल्द ही रात के खाने का समय हो गया। रात के खाने के बाद उन्होंने गर्म दूध पिया और बिस्तर के लिए तैयार होने का समय हो गया। राजू ने अपना नरम पायजामा पहना। प्रिया भी अपने पायजामे में घुस गया। रियो ने राजू के बिस्तर के पास अपनी चटाई पर अपनी पसंदीदा जगह ढूंढ ली। माँ रजनी ने उन्हें हल्के कंबल से धीरे से ढक दिया। पापा आए और उन्हें शुभ रात्रि चुंबन दिया। मिट्ठू पहले से ही अपने पिंजरे में शांत था, धीमी नींद भरी आवाजें निकाल रहा था। राजू अपने बिस्तर पर लेट गया। उसने दादी जी की खुश मुस्कान के बारे में सोचा। उसे आरामदायक और गर्म महसूस हो रहा था। प्रिया उसके बगल में लेटी थी, अपने धनिये की पत्तियों का छोटा गुच्छा पकड़े हुए, जिसकी महक बहुत अच्छी और ताजी थी। रियो ने अपनी चटाई पर एक धीमी नींद भरी आह भरी। मिट्ठू ने अपना सिर अपने पंख के नीचे रख लिया, पंखों की एक छोटी हरी गेंद जैसा। बाहर गांव और भी शांत हो रहा था। अंधेरे आकाश में तारे टिमटिमाने लगे थे। राजू ने अपनी आंखें बंद कर ली। प्रिया ने अपनी आंखें बंद कर ली। रियो की सांसें धीमी और स्थिर हो गई। मिट्ठू अब चुप था, गहरी नींद में सो रहा था। राजू को लगा कि उसका शरीर आराम कर रहा है। उसके पैर की उंगलियां, उसके पैर, उसका पेट, उसकी बाहें, उसका सिर, सब नरम और भारी। प्रिया पहले ही उसके बगल में धीरे धीरे सांस ले रही थी। रियो मीठे कुत्ते के सपने देख रहा था। मिट्ठू स्वादिष्ट बीजों के सपने देख रहा था। राजू बह गया और बह गया, सुरक्षित और प्यार महसूस करते हुए, फिसलते हुए, फिसलते हुए, एक शांत नींद भरे सपने में। शुभ रात्रि राजू, शुभ रात्रि प्रिया, शुभ रात्रि रियो, शुभ रात्रि मिट्ठू। अच्छे से सो जाओ।